दिनांक 16/4/26 और 17/4/26 को जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में बुलाई है। इन 2 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे आप पहले से अवगत है, फिर भी बिंदुवार तरीके से मैं आपको इस दोनों की घटना से अवगत कराना चाहूंगा। दिनांक 16/4/26 को जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला अपने अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ वीसी ऑफिस में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस बल ने और जेजेयू के प्रशासन ने उनको समझाया, उन्होंने किसी की नहीं मानी और उनका प्रदर्शन उग्र हो गया। उन्होंने वीसी के कार्यालय के गेट को तोड़ने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिस बल के साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मौजूद जेजेयू प्रशासन के साथ अभद्रता व्यवहार किया। शांतिपूर्वक ढंग से आप आंदोलन कर सकते हो, अगर आप उग्र रूप से प्रदर्शन करोगे तो कानून अपना काम करेगा। इस घटना के बाद अनिल कुमार प्रोटेक्टर जेजेयू ने कंप्लेंट मूव की सिटी थाना हिसार में। उस कंप्लेंट के ऊपर हमने सिटी थाना हिसार में अभियोग अंकित किया और उसमें दिग्विजय जी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया। दिनांक 17/4/26 को ही हमने उस उक्त अभियोग में 6 बंदों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की गई। कुछ और नाम सामने आए, उसकी तफ्तीश जारी है। दिनांक 17/4/26 को ही हमें सूचना मिली कि दिग्विजय जी और दुष्यंत जी अपने समर्थकों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए सिटी थाना हिसार में पहुंच रहे हैं। दिग्विजय जी एक वाई प्लस प्रोटेक्टी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमने वहां उचित पुलिस बल का बंदोबस्त किया था। दिग्विजय जी और दुष्यंत जी वहां पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ 10-15 मिनट प्रदर्शन करके यह कहकर चल पड़े कि हम अपनी गिरफ्तारी एसपी ऑफिस में एसपी साहब के सामने देंगे। यह बात सुनकर जो हमारी सीआईए मिल गेट की टीम वहां सिविल कपड़ों में तैनात थी, जो है मोरी गेट होते हुए पड़ाव चौक तेज शॉर्टकट अपनाते हुए मिनी सेक्रेटरीट के लिए चल पड़ी और दुष्यंत जी का काफिला जिंदल पार्क होते हुए भी पड़ाव चौक होते हुए भी पीछे चल पड़ा। जब पहले इन दोनों गाड़ियों को सीआईए मिल गेट की गाड़ी में और दुष्यंत जी के काफिले में काफी अंतर था, मगर जब पड़ाव चौक क्रॉस किया तो वह अंतर काफी कम हो गया था, क्योंकि जो पायलट का काम कर रही थी प्राइवेट गाड़ी दुष्यंत जी की, वो काफी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो पड़ाव चौक के बाद 2-3 बार पायलट ने गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश की सीआईए मिल गेट की गाड़ी को और उनका एक्सीडेंट 2-3 बार होते बचा। जब यह काफिला सीआईए मिल गेट की गाड़ी और काफिला सब्जी मंडी पुल के पास पहुंचा तो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो पायलट का काम कर रही थी, उसने गलत तरीके से ओवरटेक किया, जिसकी फुटेज हमारे पास है, मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इस पर सीआईए मिल गेट इंचार्ज ने गाड़ी ने अपनी गाड़ी को उसके सामने लगाकर जो पायलट का ड्राइवर था उसको हिदायत दी कि भाई आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो, 2-3 बार आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते बची है और आप ढंग से गाड़ी चलाओ। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। तो इस पर दुष्यंत जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और वहीं मौजूद हमारे मिल गेट के कर्मचारी एसआई राजकुमार के साथ दिग्विजय जी ने काफी अभद्रता की और उसको धक्का भी दिया। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, दुष्यंत जी वाई प्लस प्रोटेक्टी है, उसमें पायलट ट्रस्ट कोटा कोई प्रावधान नहीं है। वो जो पायलट गाड़ी यूज कर रहे थे प्राइवेट गाड़ी को, वह वाई प्लस के नियमों की अवहेलना है। दोनों पक्षों से मेरे पास शिकायत मेरे पास आई है, मैं एसआईटी इंचार्ज बनाया उसका, उस शिकायतों की जांच एसआईटी द्वारा अमल में लाई जा रही है। जैसी भी सूरत होगी आपको अवगत करवा दिया जाएगा। वो एकदम रोक नहीं सकते, वो पहले वाई प्लस प्रोटेक्टी है, हम उसको बाद में नोटिस देने वाले थे, हम उनके नोटिस देंगे भी उनको इस बारे में। वाई है वाई प्लस है, उनको वाई है वाई प्लस वाई प्लस में कितनी सिक्योरिटी होती है? इसके बारे में अभी मैं एक सारी गार्ड होती है और 11 बंदों की पुलिस प्रोटेक्टिव होती है। जेड और जेड प्लस में पायलट और एस्कॉर्ट का प्रावधान है।
इसमें पायलट और स्पॉट दोनों अपराध नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नियमों की अवहेलना है। जो आरोप लगा रहे थे असला का, असले का जो भी आरोप है वो आपने फुटेज का अवलोकन भी किया होगा। जब सीआईए इंचार्ज पवन कुमार गाड़ी से उतर रहे हैं तो उनके हाथ में मोबाइल है, और आपके पत्रकार साथी ने वहां मौजूद एक दुकानदार का जो आई विटनेस है उसका भी इंटरव्यू लिया। उसने भी ये बात बोली है कि उनके खाली हाथ थे वो, और उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। और ये स्पष्ट भी है उसके अंदर, वीडियो के अंदर, भाई उसके पास कोई असला नहीं था, कोई असला नहीं लहराया गया। और मैं ये बताना चाहूंगा, अगर कोई भी असला किसी भी पुलिस अधिकारी को तकसीम होता है तो उसकी रजिस्टर में एंट्री होती है। इंस्पेक्टर पवन के पास कोई भी असला तकसीम नहीं था। जो राजकुमार जो आपके सीआईए जी टीम में है, उनको जो धक्का दिया गया जी, उस मामले में कोई केस दर्ज हुआ? नहीं अभी नहीं, जांच जारी है। उन्होंने भी एक कंप्लेंट मूव कर रखी है, जांच जारी है। वो ईएसआई है क्या सुना? ईएसआई राजकुमार जी जी जी। अच्छा, वो रह गए थे गाड़ी में? नहीं, गाड़ी से उतर गए थे वो, उसके साथ वहीं पर रह गए थे वो। तो फिर वो ऐसी क्या सिचुएशन रही थी छोड़ के भागना पड़ा? छोड़ के नहीं भागे वो उनके साथ खड़े रहे। कुछ वायर पुलिस प्रोटेक्ट है तो उनके साथ खड़े रहे, जो उनका बयान है। उन्होंने उचित समझे कि मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ, जाम लग गया तो इसलिए खड़े रहे वो। टोटल कितनी शिकायतें आई? टोटल 4 शिकायतें हैं 4 जी। दुष्यंत जी ने दी है हमें शिकायत। ईएचसी प्रदीप है जो उनके सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने शिकायत दी है। हमारे निरीक्षक पवन ने शिकायत दी है, और एसआई राजकुमार जिसके साथ भद्रता हुई है उन्होंने शिकायत दी है। प्रदीप कुमार कौन है सर? उनके सुरक्षा कर्मी है दुष्यंत जी का। ईएचसी प्रदीप कुमार उनका सुरक्षा कर्मी है। तो इन 4 शिकायतों में कोई केस दर्ज नहीं? ना, अभी जांच जारी है। मैं आपको पहले बताया, जांच जारी है मेरे पास। आपके नेतृत्व में एसआईटी जी। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो इस राइट पर तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। वो उनका अधिकार है, उस हाईकोर्ट जाने के स्वतंत्र है वो, उनका कानूनी अधिकार है वो। अभी इस मामले में सब जीजू वाले मामले में 6 अरेस्ट हुए, 9 नामजद जी। हैं, तो बाकियों को क्या रहेगा? अभी उनकी अभी पूछताछ जारी है। इसके बारे में अंडर इन्वेस्टिगेशन है मुकदमा, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पूछताछ जारी है, नाम आए कुछ, नियमानुसार कार्रवाई में लाई जाएगी। तो सर जैसे 6 अरेस्ट कर लिए तो इसका मतलब सबूत तो सभी के खिलाफ है ही। जी। तो जो दिग्विजय गिरफ्तारी देने आया था तो क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? वो वो बोल रहे थे कि दुष्यंत भी बोल रहे थे मुझे भी अरेस्ट करो। वो मास गिरफ्तारी देना चाह रहे थे। जो लोग नहीं थे उस शोभाचार के प्रदर्शन में वो भी गिरफ्तारी देना चाह रहे थे। वो इसलिए हमने उसको गलत समझा, इसलिए हमने उस दिन उनको अरेस्ट नहीं किया।